मेरा मशवरा आप सब लोगों को यह है कि इतिहास में जो है ना हमेशा उन लोगों को लिखा गया है जिन्होंने जंगें स्टार्ट की, या उन लोगों को लिखा गया है जिन्होंने जंगों का अख्ताम किया। मेरी ये ख्वाहिश है और मैं आप सब लोगों से, अपने तमाम भाइयों से, बड़े छोटे, ख्वाजा तारीफ़ गुलशन साहब से, ख्वाजा अकील भट्ट साहब से और बालाज टीपू साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार कोई अमन का रास्ता निकालें। आप इस स्टोरी को जो है ना इसका एंड कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो आपकी नस्लें आनी है ना, वो इस स्टोरी को आपके बड़ों के नाम से शुरू करें और आपके नाम पे अमन का झंडा देकर इसको क्लोज कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, इस वक्त जो है ना अफवाहों का बाज़ार जो है ना शहर लाहौर में इस तरह से सरगर्म है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप यकीन कीजिएगा, लोग मुझे कॉल्स करके पूछ रहे हैं चोई साहब की होने लगा है, लाहौर से गैंग वार लग गई। ओए अल्लाह के बंदो, गैंग वार लग गई, ये बॉम्बे है, ये लाहौर शहर है। यहाँ पर बड़े सीनियर और बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर जो है ना वो अपने काम को फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोग के गैंग वॉर। असल में जो वजह है ना लोगों की कॉल्स करने की, वो ये है कि यूट्यूबर्स जो है ना वो खुदा का वास्ता है यार, कोई होश के नाहुन लो। आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा जो अंदाज़ा ना, जो मैंने असेस किया है वो ये किया है कि आप लोग चाहते हैं कि आग लगी रहे और शहर के अंदर जो है ना धूम धड़का होता रहे, लोग हिज मालो करते रहे, दम दमादम मस्त कलंदर लगा रहे, और हम जो है ना अपनी वीडियोज़ बना के व्यूज़ लेते रहे। और खुदा के वास्ते और अल्लाह को याद रखो, ना करो ऐसे। ये आप लोग जो कर रहे हो ना, जो अनारकिया फैला रहे हो कि ऊपर लिख दो लाहौर में गैंग वार का आगाज़ हो गया, अब तीफी बट नहीं बचेगा, अब बलाज के घर पे फायरिंग शुरू, पता नहीं क्या क्या लिखे थे। तो यार आप खुदा का खौफ करो, और आपको मौत याद नहीं है, अंदर वो बात ही नहीं होती, बाहर आपने थंबनेल लगाया होता है। यार इतनी घटिया हरकत है ना ये कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और आईजी पंजाब को चाहिए और सीसीपी लाहौर को चाहिए, इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं ना जो इस तरह के पूरे थंबनेल बना के लगाते हैं, इनको फौरी तौर पर अरेस्ट करें और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। सोशल मीडिया का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। ये हरासमेंट फैला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आज तक मैंने इतने प्रोग्राम्स किए, कोई एक शख्स साबित कर दे कि मैंने जू में नहीं फिक्रा लिखा हो तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। यार ये कहाँ की साफत है? अनारकी फैलाना, इंतशार फैलाना, अंदर वो जिक्र ही नहीं होता। अभी एक थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि जी जो कुछ हो रहा है सीसीपी और लाहौर करवा रहे हैं, आगे सवालिया निशान भी नहीं डाला, और अंदर क्या है जी, ख्वाजा अजहर गुलशन बयान दे रहे हैं कि जी जो कुछ हो रहा है ना ये सारा इस वाक़े के जिम्मेदार जो है ना सीसीपी और लाहौर बिलाल सिद्दीक का बयान है। भैया उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो सारे हालात आपके सामने रखूंगा। अभी आगे पता नहीं क्या पोजीशन होनी है क्या नहीं होनी। उनके मुंह से इतना फिक्रा निकलवा के ऊपर थंब में लगा दिया है कि लाहौर के अंदर गैंग वॉर का जिम्मेदार सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक का बयान है। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्यों आप अदारों की जरा हौसला शिक नहीं करते हैं? मुझे आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? अंदर वो बात ही नहीं होती, वो जिक्र ही अंदर नहीं होता, वो बात को पूछा भी नहीं जाता, और बाहर आप थंब में लगा देते हैं। इतने बड़े बड़े जो है ना यूट्यूब के चैनल इस तरह की बेगैरती कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यार ये कहाँ का जो ऐसा ये साफत है? ये मुकद्दस पेशा रह गया, ये बदकमाशों का पेशा बनता जा रहा है। आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। कम से कम अंदर कोई फिक्रा है तो उस फिक्रे के मुताबिक आप थंब में लगाएं, ताकि शहर के अंदर जो है ना सुकून और अमन की तरफ जो है ना हम इसको लेके जा सकें। हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे शहर लाहौर में जो है ना एक अमन की जो फिजा कायम हो। ये जो है ना ये लाहौर शहर जो है, इसके बारे में एक शेर है, अब शहर बेमिसाल तेरे बामो दर की खैर। और लेकिन ये खैर तभी होगी जब हम लोग खैर वाले काम करेंगे। ये कहाँ की साफत है? ये जो है ना ये येलो जर्नलिज्म है। मैं इसको साफत नहीं कह सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नाज़रीन मैं आपको ये बताता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल क्या जा रही है। एक सहाफ़ी हैं जी, उनका नाम बड़े सीनियर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर है, शराद उनका नाम है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, स्पेशल ब्रांच की जो है ना लिस्ट, उसके अंदर 200 शूटर्स के नाम शामिल थे, तो इनमें से जो है ना 24 पकड़े गए हैं, तो बाकी कहाँ हैं? ये बयान है जी सीनियर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर जो है ना उनका नाम है शराज, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि स्पेशल ब्रांच जो है ना ये बहुत बड़ा एक अदारा है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि ये 200 जो है ना शूटर लाहौर के अंदर एंटर हो चुके हैं और इनमें से 24 अभी पकड़े गए, बाकी कहाँ पे हैं? अभी ये जो है ना ये सवालिया निशान है कि इतने सीनियर जो है ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर जो है शराद, ये आम आदमी नहीं है। अगर ऐसा शख्स इस तरह की बात कर रहा है तो स्पेशल ब्रांच से ये जाना चाहिए बाकी शूटर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, उनकी निशानदेही की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने जो है ना एक और जो है बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जी जितनी देर तक झूठे मुकदमात के अंदराज का सिलसिला शहर लाहौर में नहीं रुकेगा ना, गैंग वॉर नहीं रुक सकती।
यानी ये बात भी जो है ना, ये सीनियर इन्वेस्टिगेशन क्राइम रिपोर्टर जो हैं शहराज, उन्होंने की है। तो यकीनन अगर इतना सीनियर क्राइम रिपोर्टर ये बात कर रहा है तो इस बात में झूठ बहुत कम होगा, ये बात रियलिटी के नज़दीक होगी। अब नाज़रीन, मैं इस बात को थोड़ा सा ना लंबा और आपको समझाने के लिए ज़रा डिटेल में जाना चाहता हूँ। असल में वो जो बात की है ना उन्होंने, उसका मतलब ये है कि जितनी देर तक झूठे मुकदमात अंदराज होते रहेंगे ना, ये गैंग वॉर नहीं रुक सकेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब किसी बंदे को नाजायज़ 302 के केस में फंसाया जाता है तो उसको घर बार छोड़ना पड़ता है। जब वो घर बार छोड़ता है तो इतने में उसको किसी रिश्तेदार के पास, अजीज़ के पास जाना पड़ता है। वहाँ पर भी जाकर जो है उसकी पटीक सहनी पड़ती है, उसके कोई मिशन जो है उनको कंप्लीट करना पड़ता है और उसको कोई ऐसा काम करना पड़ता है कि उसका रोज़ी रोटी का सिलसिला चलता रहे। तो उसके लिए उसको किसी भी जुर्म को करना पड़ता है, तो यकीनन वो कार गुजरेगा, क्योंकि वह पहले ऑलरेडी जो है ना 302 के केस में इश्तिहारी होता है। और अब जो है ना नाजरीन, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो है ना एक टिकर चल रहा है जिसकी तहरीर में कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि नामजद मुलजम जो कैसर भट्ट और अमीर फतेह है ना, इन दोनों का नाम जो है ना पैनल, वो जो लिस्ट है को जो बाहर जाने के लिए फौरी तौर पर नाम डाल देते हैं, क्योंकि ECL में नाम डालने के लिए एक प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वक्ती तौर पर जो है ना शायद इन्होंने FIA या इमिग्रेशन या एग्जिट डिपार्टमेंट जो भी हमारा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है उनको आगाह कर दिया है, उनको शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिए हैं और उनको बता दिया है कि ये 2 मुसाफिर जो है ना मुल्क से बाहर ना जाने पाएँ। ये तो रूटीन में होता है। अब नाज़रीन, आप ये देखें, मैंने आपके साथ जितनी बातें की हैं, आप मुझे लाजमी नीचे ये बताइएगा कि क्या मैंने ये जो यूट्यूबर हैं इनके बारे में जो बातें की हैं गलत हैं या दुरुस्त हैं। ये लोग इंतशार फैला रहे हैं, ये लोग अनारकी फैला रहे हैं। यकीन कीजिएगा, इंटरव्यू मेरा करके जाते हैं ना और ऊपर इंटरव्यू का लिख देंगे अंडरवर्ल्ड का डॉन। हालांकि मेरे इन चीज़ों से वास्ता ही कोई नहीं है। ये हु हा मिर्च मसाला डाल के जो है ना आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। आप इनके चैनल्स को है ना अनसब्सक्राइब करें, ऐसे यूट्यूबर्स का हिसाब करें। यार हमारे अदारे तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी सिर्फ एक उंगली चल रही है और वो दोबारा अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। इनको ये अंदाजा होगा इनकी रेटिंग नीचे जाना शुरू हो गई है, अवाम बाशऊर हो जाए। यार आप लोग क्या चाहते हैं कि इन दोनों घरों की आग जलती रहे? मुझे आप बताएं, जिस घर में जनाजा उठता है ना वो सारा घर बर्बाद हो जाता है। और इनका क्या जाता है कि अब लाहौर में गैंग वार शुरू, इंतशार फैला देना ताकि लोग और बच्चे जो है ना हरासमेंट के खौफ में जो है ना वो मुबतला रहे। ये अच्छी बात है? मैं इतनी दूर, इतने किलोमीटर दूर बैठा हूँ और मुझे अपने शहर लाहौर का जो है इतना फिक्र और परवाह है कि यार मेरे नौजवान क्या सोच रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे मुझे कॉलें कर रहे हैं, अंकल ये गैंग वार अब होगी तो अब क्या होगा? अंकल ये अब गैंग वार होने लगी है, अब क्या होने लगा? भाई अब सिर्फ जो है ना गरीब लोगों के घरों के बच्चे मरेंगे। वो बच्चे मरेंगे जो एहसास कमतरी का शिकार है, वो बच्चे मर जाएंगे जिनके पास जो है ना इतने वसाइल नहीं है, उनके माँ बाप उनको एंड्रॉइड टेलीफोन लेकर नहीं दे सकते, उनके मरने के चांसेस बढ़ गए। इसका गैंग वार से क्या ताल्लुक आ गया? और अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि IG पंजाब जो है उन्होंने CCP लाहौर में जो है DIG ऑपरेशन, DIG CIA, ये इमरान किश्वर, फैसल कामरान साहब को और बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब को इतने सख्त जो अहकामात सादर फरमा दिए हैं कि आपकी सोच होगी। अब जो है ना शूटर, जिस बंदे ने कोई पैसे लेकर कत्ल किया होगा, पुलिस उसको भी उठा लेगी। आप यकीन कीजिएगा लाहौर में जो है सफाई करके रख देगी पुलिस। DIG जो ऑपरेशन ना फैसल कामरान, इन्होंने अंदिया दिया है। इन्होंने अपने अफसरान को ये कह दिया कि अगर मैंने सुन लिया कि किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी क्रिमिनल को सपोर्ट किया है तो मैं उसको उल्टा टांग दूंगा। तो मुझे ये बताएं, आज तक पहले किसी अफसर ने ऐसे किया था? प्रोग्राम के बारे में आपकी जो भी राय, इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं कमेंट बॉक्स में आपको बाकी जो बातें मेरे जहन में आएंगी मैं उनका रिप्लाई करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।